हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आज हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि साधारण लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं विटामिन्स, बट ये विटामिन्स नहीं होता है, ये विटामिन्स होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन विटामिन्स होता है। अच्छा, विटामिन्स फूड के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं और इसको हम प्रोटेक्टिव एसेसरी फूड फैक्टर्स भी कहते हैं। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोलुबल एंड फैट सोलुबल। तो पहले हम वाटर सोलुबल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर सोलुबल में भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी 2 होते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में जैसा कि आप देख रहे हैं B1, B2, B3, B4 नहीं होता, और B5, B6, B7, B8 भी नहीं होता, B9 और B12। और हम अब आपको इसका रासायनिक नाम बताने जा रहे हैं। B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। और B2 का राइबोफ्लेविन। एंड BC का नियासिन। B5 का पेंटोथेनिक एसिड। इसको हम 5 से पेंटो याद कर सकते हैं। B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड और B12 कैबोलोमिन। अब हम इसकी डिफिशियंसी के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। इन विटामिन्स की कमी से कौन से डिसीज होते हैं, क्या सिम्टम दिखते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में। B1 की कमी से बेरी B2 की कमी से ड्राई स्किन। और B3 की कमी से कोलेग्रा। और B5 वैसे तो रेयर में ही होता है, बट इसमें जिसे हम ले लेते हैं नोजिया या फिर नोजिया वोमिटिंग या फिर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। और पायरिडॉक्सिन में इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं एनीमिया में RBC कम हो जाता है हमारे ब्लड में। और फोलिक एसिड, इसमें भी एनीमिया। B12 की डिफिशियंसी में भी एनीमिया। और B7 की डिफिशियंसी से एलोपेशिया या फिर हेयर लॉस। जैसे कि आप देख रहे हैं B कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। अब हम विटामिन BC की बात करने जा रहे हैं। विटामिन C, जिसका ये रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से ब्लीडिंग गम, यानी मसूड़ों से ब्लड आने लगते हैं, और हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है और हमारा माउथ भी ड्राई हो जाता है कभी कभी। इसके सोर्स हैं यही खट्टे फल, नींबू, संतरा, यही सब इसके सोर्स हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं फैट सोलुबल विटामिन्स की। यह फैट सोलुबल नेचर विटामिन्स हैं। इसमें हमारे विटामिन्स जो आते हैं वो है A, D, E, K। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं
ऐसे इसे याद करने का ट्रिक है एडेक। आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप रेटिनॉल को रेटिना से भी याद कर सकते हैं। ये देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स, इसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स अक्सर बच्चों में ही होता है। अक्सर हमें बच्चों में ही देखने को मिलता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। और हम देख रहे हैं विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और टोकोफेरॉल की डिफिशियंसी से जो होता है वो होता है इनफर्टिलिटी। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, जिसकी डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं। हमारे ब्लड में अगर क्लॉटिंग ना हो तो हमारा ब्लड पानी की तरह ऐसे ही बहता है। अगर कहीं में चोट लग जाता है तो ब्लड निकलता है, फिर ब्लड निकलना बंद कैसे हो जाता है? क्लॉटिंग की वजह से, जिसमें ये हमारा हेल्प कर रहा है विटामिन के। विटामिन ए के सोर्स हैं मीट, ग्रीनी वेजिटेबल्स, कैरेट, लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, एग, मिल्क, ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट्स। और जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमें सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो सनलाइट है। मॉर्निंग का सनलाइट बहुत ही बेटर होता है विटामिन डी के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और हमारा विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिससे हमारे बोन काफ़ी मजबूत रहते हैं। और विटामिन ई टोकोफेरॉल के जो सोर्स हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग योक, सनफ्लावर ऑयल्स, फिश ऑयल, ऐसे ही है सब। और हमारे विटामिन के सोर्स हैं, इसमें भी वही हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश लिवर, और हमारे विटामिन के इसके भी 3 टाइप होते हैं, विटामिन K1, K2 एंड K3। देखिए, विटामिन के जिसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, और विटामिन K1 को फाइलोक्विनोन, और विटामिन K2 को मेनोक्विनोन, विटामिन K3 को मेनोडाइएन। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू।